नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा कथन दिया था। कथनों को आज देखते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो ये बात किसने कही थी? ये पियाजे साहब ने कहा था, ठीक है, कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये बात पियाजे साहब ने कही थी। दूसरा है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये किसने कहा था? ये भी जीन पियाजे साहब ने कहा था। आगे है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ये भी किसने कहा था? ये पियाजे साहब ने कहा था, ठीक है। आगे है, मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 5 और 4 वर्ष में बन जाता है। तो ये बात किसने कही थी? सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा था कि कोई भी नवजात शिशु है तो 4-5 साल में वो जो बनना चाहता है उसका बन जाता है। तो सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा था। आगे है, बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। तो ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक साहब ने। और थॉर्नडाइक क्या है? पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने अधिगम के नियम दिए हैं, बिल्ली पर प्रयोग किया था। आगे है, मनुष्य में सार्मिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। ये किसने कहा था? तो ये मैकडूगल साहब ने कहा था, ठीक है। अगला है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। तो ये अरस्तु ने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। आगे है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है, ठीक है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। आगे है, बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म और पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। देखो, बालक में जो है मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ से होता है? शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। जब बच्चे का जिसमें जन्म पूर्वकाल, मतलब जब भी बच्चा गर्भ धारण करता है तब से लेकर और किशोरावस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मनोविज्ञान का बालक के ऊपर। तो आगे है, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर है। तो ये किसने कहा था? स्टेने हॉल ने कहा था। किशोरावस्था क्या है? एक सबसे कठिन क्रांतिकारी परिवर्तन। उसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने में को मिलेंगे। कठिन संघर्ष भी होता है और तूफानी दौर भी होता है जिसमें बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। तो ये बात किसने कही थी? स्टेने हॉल ने कहा था। आगे है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था किलपैट्रिक महोदय ने कहा था। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। आपसे पूछा जाए क्रांतिकारी परिवर्तन तो स्टेने हॉल, और कठिन काल तो किलपैट्रिक महोदय, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। किशोरावस्था, बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। तो ये कुल्हन साहब ने कहा था, ठीक है। आगे है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का अधिकार है। अगला है, शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। तो ये बात किसने कही थी? ये पेस्टोलॉजी ने ये बात कही थी। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप है, ठीक है। तो ये पेस्टोलॉजी ने कहा था। अगला है, चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये बात किसने कही थी? क्रो एंड क्रो ने। चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो चिंतन की योग्यता क्रो एंड क्रो साहब आ जाएंगे। अगला है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का संज्ञानात्मक पहलू है। तो ये किसने कहा था? रोज साहब ने कहा था, ठीक है। आगे है, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। किसका है? मैकडूगल साहब का है, ठीक है। अगला है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वार्तिक चिंतन निहित होता है। तो ये किसने कहा था? स्टेने हॉल साहब ने बोला था। आगे है, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तकें हैं। तो बालक का जो मन होता है वो अध्यापक की क्या है? पाठ्य पुस्तकें। ये किसने कहा था? रूसो ने। तो जब तक शिक्षक जो होगा बच्चे के मन की बात और बच्चों को पढ़ नहीं पाएगा तब तक वो अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे के मन में क्या चल रहा है, तो ये शिक्षक को बहुत ज़रूरी समझना है। तभी अध्यापक की पाठ्य पुस्तक बोला गया है, बच्चे का मन। तो ये बात रूसो साहब ने कही थी। आगे है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा था? जॉन डीवी साहब ने कहा था। अगला है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वही क्या है? अधिगम। तो उसे क्या बोलते हैं? जेपी गिलफोर्ड ने कहा था इसको। आगे है,
संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जो संवेग होते हैं हमारे, वो क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वो किसने कहा था? वुडवर्थ साहब ने कहा था। आगे है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? ये वाटसन साहब ने कहा था। वाटसन साहब का कहना था कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ, जैसे डॉक्टर है, चोर है, वकील है आदि को कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है। आगे है, बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। तो ये बात किसने कही थी? जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चे का मस्तिष्क जो होता है बिल्कुल एक कोरा स्लेट, साफ स्लेट की तरह होता है जिसमें जिस पर समाज जो चाहे उसे लिख सकता है। सीधी सी बात है, बच्चे जैसे समाज में रहेंगे वैसा ही बिहेवियर हो जाएगा उनका। अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी बुद्धि आएगी, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा होगा उनके साथ। आगे, शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। ये किसने कहा था? विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तम नैतिक चरित्र। और ये नैतिक चरित्र बहुत ही अच्छी बात विवेकानंद जी ने कही थी। आगे है, बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। ये किसने कहा था? मैडम मॉन्टेस्नी साहब ने बोला था। अगला है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो ये किसने कहा? कोहलबा बुरुस साहब ने कहा था। ठीक है। आगे है, एक विद्यालय सहकारी समाज है। तो ये रायवर्न जी ने कहा था। ठीक है। अगला है, चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती हैं। ये किसने कहा था? बेंजामिन ने कहा था। ठीक है। आगे है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये सब किसने कहा था? अमूर्त चिंतन, ये टर्मन ने बोला था। अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है? बुद्धि है। ठीक है। अगला है, चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। ये बात किसने कही थी? डगडेल ने। ठीक है, ये डगडेल साहब ने कहा था। आगे है, अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। तो एक बात किसने बोली थी? वुडवर्थ ने। आगे है, व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही वंशानुक्रम है। तो ये किसने कहा था? पीटरसन ने कहा था। अगला है, सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। तो ये किसने कहा था? सोरेनस ने कहा था। आगे है, बुद्धि विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। तो ये पियाजे साहब ने कहा था। और विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये बात स्किनर साहब ने बोली थी। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी प्रकार की और बहुत सारी सीटेट के लिए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।